ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम आयुष बंडोड़ और हम एक बाइबिल पाठ को आपके सामने एक स्टोरी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। हमारे YouTube चैनल हार्ट ऑफ जीसस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार बाइबिल के कंटेंट को आप सभी के सामने लाते हैं और एक परिवार के साथ किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए उन सभी के बारे में आप सभी को प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम एक छोटे से बाइबिल के पाठ को पढ़ेंगे और जिससे आपको प्रभु यीशु मसीह को एक कहानी के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जिससे आप सभी के परिवार के बच्चे हम सभी मिलकर एक नई जनरेशन को प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान दे सके। तो ठीक है, हम एक प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में एक बाइबिल का पाठ पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई। उसके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह यह सब सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे सपनों में यह कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तो मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उसके पापों के उद्धार करेगा। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के एक स्वर्गदूत के आज्ञानुसार उसे ब्याह कर ले आया और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक वह पुत्र न प्रसव करी, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। ज्योतिषियों का आगमन। राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व दिशा में ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए। जब राजा हेरोदेस यह सुना तो वह और उसके सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों से सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्र करके उसने पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उनसे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारियों में से किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा और मेरी प्रजा इस्राएल का रखवाला होगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपचाप बुलाकर उनसे इस बात का निश्चय किया कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक को सावधानी से पता लगाओ, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी जाकर उन्हें दंडवत करूं। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े, और देखो, उस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था, वह आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर न गया जहां बालक था। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसे दंडवत किया और अपना अपना संदूक खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सपनों में परमेश्वर ने यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास मत लौटना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश चले गए। जब वे चले गए तो देखो, प्रभु के दूत ने सपने में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ और बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र से भाग जा, क्योंकि जब तक मैं न कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को खोजने पर है और उसे मरवा डाले। वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस की मृत्यु तक वहां रहा।
कि जो वचन में प्रभु के नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ चाल चली है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने आज्ञा देकर ज्योतिषियों से निश्चय किए हुए समय के अनुसार बेतलेहम तथा उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या इससे कम के थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। जब हेरोदेस की मृत्यु हो गई तो देखो, मिस्र में प्रभु के दूत ने यूसुफ को सपनों में दिखाई देकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि वे जो उसका प्राण लेना चाहते हैं वे मर चुके हैं। वह उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में चले आया। परंतु यह सुनकर कि अखरलाउस अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर यहूदिया में राज कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर सपनों में परमेश्वर से चेतावनी पाकर वह गलील के प्रदेश में चले गया और नाजरत नामक एक नगर में जाकर रहने लगा, जिससे कि नबियों के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो, वह नाजरी कहलाएगा। यह प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार है। ओके।